अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। तो अब हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर एरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर हमारे पास होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर की। व्हाट इज मीन बाय पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द पाथ सराउंडेड द एरिया ऑफ अ क्लोज रीजन। पेरीमीटर का पेरीमीटर इज द पाथ सराउंडेड द एरिया ऑफ द क्लोज रीजन। किसी भी क्लोज रीजन के जो आउटर एरिया होता है, ये वाला, जैसे ये देखें हमारे पास स्क्वायर शेप है, इसके ये वाला जो एरिया है इसको हम कहेंगे पेरीमीटर। ये इसका क्या होगा? ये आउटर एरिया इसका क्या होगा? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम फाइंड कैसे करेंगे? देखें, हम इन सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन सारी साइड्स का जो लेंथ्स में होंगी इनको हम ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास पेरीमीटर होगा। जैसे 8 साइड से हमने इनको ईच साइड को नेम दे दिया एल का, एल, ये भी एल है, इनको नेम दे दिया एल का। तो 8 टाइम्स आ गया। तब हम क्या करेंगे, इन 8 टाइम एल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने क्या किया, इसका एरिया फाइंड कर लिया। इसी तरह आगे हम देखेंगे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप का हमें एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसके फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब हमारे पास स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप का हमने यूजिंग फार्मूला क्या होता है? अगर स्क्वायर शेप हमें को दी गई और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा? क्या हम करेंगे, चारों साइड्स को ऐड कर दें, 1 2 3 4, क्योंकि स्क्वायर की तमाम साइड्स की इक्वल लेंथ होती है तो इसलिए हम चारों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है 4L, ये आपने याद रखना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है 4L, ये आपने याद रखा। अब हम फाइंड करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है? अब अगर हमें रेक्टेंगल शेप दी होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं रेक्टेंगल शेप है हमारे पास, इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा? इसमें एक से लेंथ और ब्रेड्थ दी गई, ये हमारे पास क्या है? लेंथ, और ये क्या है? ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ को जब हम ऐड करेंगे, सम अप करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ फार्मूला रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास आ गया 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जैसे देखेंगे हमारे पास दोनों साइड ये इक्वल है ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। L + L 2L हो गया हमारे पास। इसी तरह ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ 2 भी हो गया। तो ये देखो 2 इसमें से कॉमन हमने लिया तो हमारे पास अंदर क्या रहेगा? रिमेनिंग L + B सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला मैंने फाइंड कर लिया, क्या है हमारे पास? 2 × L + B। इसी तरह अगर हमारे पास कंपोजिट फिगर्स आ जाएं, कंपोजिट फिगर्स आ जाए मतलब कंपोजिट फिगर्स ऐसी फिगर्स होती हैं जो एक से ज़्यादा फिगर्स मिलकर बनती है, वो कंपोजिट फिगर्स होती हैं। फॉर कंपोजिट shapes we add all the outer sides of the shapes as given below। क्या करते हैं, कंपोजिट फिगर आ जाए या शेप आ जाए तो उसका हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? जो आउटर साइड्स होती है तमाम आउटर साइड्स को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है कंपोजिट फिगर्स का। जैसे देखें ये तमाम साइड्स को क्या कर दिया हमने, पेरीमीटर ऑफ जिस कंपोजिशन क्या करेंगे, तमाम को ऐड कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वो इस कंपोजिट फिगर का या शेप का हमारे पास पेरीमीटर होगा। तो चलो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8A की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, ये पार्ट है, वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज शेप। कोई भी क्लोज शेप होगी तो उसका हम क्या फाइंड कर सकते हैं? पेरीमीटर। नेक्स्ट क्या है? बी पार्ट, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड L। स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है? 4L। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद साइड L एंड B, कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या है हमारे पास? कहता है एक साइड L और दूसरी साइड B, लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी गई तो क्या फार्मूला? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। नेक्स्ट डी पार्ट है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर ईच विल बी। कहता है स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना और ईच साइड उसकी क्या है? 8 सेंटीमीटर। फार्मूला पेरीमीटर का हमारे पास है 4L। क्या हम करेंगे, 4L की जगह 8 लिखेंगे तो क्या हमारे पास 4 8 32, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर। तो इधर भी लगा देंगे 32 सेंटीमीटर। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर विल बी। एक रेक्टेंगल शेप है हमारे पास, उसकी साइड हमें देखिए 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, उसको हमने क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास क्या था? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये था 2। लेंथ हमारे पास क्या है? 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं। 5 सेंटीमीटर हम लेंथ ले लेते हैं और 2 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ ले लेते हैं। तो क्या हमारे पास आ जाएगा? 2 × 5 + 2 7 सेंटीमीटर, 2 7 = 14 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा।
तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, हमारे पास क्या आ गया 14 सेंटीमीटर, ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया ऑफ रेक्टेंगल का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है ए पार्ट, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द बाउंड्री लाइंस ऑफ अ शेप। कहता है पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल द बाउंड्री लाइंस शेप। देखिए हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, यहाँ पे इसको हम इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, ये एक स्क्वायर शेप लेट्स सपोज हमारे पास है। तो पेरीमीटर क्या होगा, तमाम साइड्स को हम क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे, सम अप कर देंगे। वही कह रहा है पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द बाउंड्री, तमाम बाउंड्री को ऐड कर देंगे ऑफ लाइंस ऑफ अ शेप। तो ये हमारे पास पेरीमीटर होगा, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी पार्ट है, वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल शेप। कहता है वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शेप ओनली। कहता है कि हम पेरीमीटर सिर्फ रेक्टेंगल शेप को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। हम क्लोज फिगर्स का, कोई भी क्लोज फिगर चाहे वो रेक्टेंगल है चाहे वो स्फीयर है। नेक्स्ट है, if the length and breadth of a rectangle is 13 and 15 centimeter respectively then its perimeter is 28 cm। कहता है लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें रेक्टेंगल की दी हुई 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। देखिए 13 और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। 28 का हमें पर रेक्टेंगल का फॉर्मूला का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 को फिर इससे हमारे 2 8 16, 16 का 6 1 कैरी 2 2 द 4 56 हमारे पास आ जाएगा। तो लेकिन वो यहाँ पे वो क्या करे 28, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 23 सेंटीमीटर इज 92 सेंटीमीटर। कहता है स्क्वायर का पेरीमीटर हमारे पास क्या आएगा, 92 सेंटीमीटर आएगा अगर उसकी एक साइड, तमाम साइड्स के हैं 23 सेंटीमीटर की तमाम साइड। तो क्या हम करेंगे, 4L हमारे पास फार्मूला है ना 4L, तो हम क्या करेंगे 4L की जगह क्या लिखेंगे 23। अब हम क्या करें 23 को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या 92 आ रहा है। 4 3 12, 12 का 2 1 कैरी 4 2 8 और 1 9, 92 आ रहा है। तो वही कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 23 सेंटीमीटर इज 92 सेंटीमीटर। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर देन इट्स ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर। कहता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, हमारे पास 28 सेंटीमीटर है, तो उसके तमाम साइड्स 7 सेंटीमीटर की होंगी। तो कैसे देखें 4L है ना हमारे पास फार्मूला, तो अब देखो 4 पे इसको 28 को 4 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 4 7 और 28, तो हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर, तमाम साइड उसके क्या आगे 7 सेंटीमीटर की। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें गिवन ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर जो हमारा होगा। द फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L इज मेजर्ड बाय। कहता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L, अगर कोई पेरीमीटर हमने फाइंड करना है स्क्वायर का, उसकी साइड क्या L दी, तो उसको मेजर्ड हम कैसे करेंगे, क्या फार्मूला हमारे पास 4L, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बी पार्ट है, इफ L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर द यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ पेरीमीटर विल बी। पेरीमीटर हम क्या करते हैं 4L है, तो हम क्या करेंगे L को ऐड करेंगे, वो मतलब स्क्वायर का आ जाएगा। अगर रेक्टेंगल का करना है 3 + 4 करेंगे तो सेंटीमीटर आएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई नहीं हो गया, हम ऐड करेंगे 4 + 3 को ऐड करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। थर्ड है हमारे पास सी पार्ट है इसका, द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। ये कंपोजिट शेप हमें दी गई, इसका पेरीमीटर फाइंड करना। अगर देखें ये लेंथ हमें गिवन है, कुछ लेंथ और कुछ हमने फाइंड करके इसका फाइंड करना है। देखें ये लेंथ इसकी क्या है 6 सेंटीमीटर, तो इसके सामने अपोजिट ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। ये लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर की, तो ये भी लेंथ इसकी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ रिमेनिंग आएगी। अब देखें ये टोटल लेंथ कितने सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 4 + 2 6, तो ये भी कितने सेंटीमीटर की होगी 6 सेंटीमीटर की। तो अब इनको ऐड करते हैं 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 2 हमारे पास है 20, 20 + 6 26, 26 + 6 32। तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारे पास 32 सेंटीमीटर। कंपोजिट फिगर का हमने ऐसे ही शेप का आपने फाइंड किया था ना, तो तमाम साइड्स को उसके ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास पेरीमीटर होगा उस कंपोजिट शेप का। अब डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट इसका दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। अब इस गिवन शेप का क्या हमने फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना। अब देखिए ये हमारे पास स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर एक ये स्क्वायर। स्क्वायर का हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 × 10 = 40 सेंटीमीटर ये आ गया। अब इसका फाइंड करना है 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 28, 28 + 40 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 68, ऑप्शन सी 68 सेंटीमीटर इस शेप का पेरीमीटर आ गया।
लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, इफ एल इज द लेंथ एंड बी इज द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल देन द फार्मूला टू कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर। कहता है एल इज द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर एंड बी इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दी है तो उसका फार्मूला क्या होगा पेरीमीटर कैलकुलेट करने का, तो अपने फार्मूला पड़ा था 2 × L + B। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ़ ईच ऑफ दिस शेप इज़ मेड अप ऑफ 10 स्क्वेयर। कहता है अगर तमाम जो शेप्स बनी हुई हैं 10 स्क्वेयर से मिलकर बनी हुई हैं, देन हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। तीनों शेप्स का पेरीमीटर फाइंड करना है, विच हैज़ द ग्रेटर एंड विच हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। उसके बाद हमने बताना है कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर है और किसका पेरीमीटर स्मॉलर है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका फर्स्ट ए शेप का। देखें अगर इस एक स्क्वायर की शेप लेंथ हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने सेंटीमीटर आ गया, 16 सेंटीमीटर शेप ए का हमारे पास पेरीमीटर आ गया। अब हमने इसी तरह पार्ट बी का करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या आ गया बी शेप का हमारे पास पेरीमीटर क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। सी का हम फाइंड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, तो इसका पेरीमीटर क्या आ गया 18 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 का। ये हमने बताया पेरीमीटर इसके फाइंड कर लिया। बी पार्ट में हमने क्या बताना था कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर और किसका स्मॉलेस्ट है। तो देखिए सबसे ग्रेटेस्ट पेरीमीटर किसका है, सी का, तो हम इधर लिख देंगे ग्रेटेस्ट, और स्मॉलेस्ट किसका है बी का, तो यहाँ पे लिख देंगे स्मॉलेस्ट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।